Welcome to all participants in KIP families। आप सभी का KIP परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। और आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सब्सिडी बेनिफिट फॉर MSME यूनिट्स। KIP 2008 से बिजनेस सब्सिडी कंसल्टेंट के नाते काम कर रही है और हम पर्टिकुलरली MSME यूनिट्स, एग्री इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक यूनिट्स के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उन पे कंप्लीट सब्सिडी सब्जेक्ट पे कंसल्ट करते हैं, क्लाइंट को असिस्ट करते हैं इन प्रोजेक्ट्स पे। साथ ही इन सेक्टर्स में जो नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आती हैं उनको भी हम शेयर करते हैं कॉन्टिन्यूसली। हम एक ऑब्जेक्ट के साथ बिजनेस कम्युनिटीज को सर्व कर रहे हैं, वो है कि नॉलेज इज पावर। हमारा जो ब्रांड नेम है KIP स्टैंड फॉर द नॉलेज इज पावर। अगर बिजनेस कम्युनिटीज के पर्सन्स को इस सब्जेक्ट पे, सब्सिडी सब्जेक्ट पे अगर नॉलेज होती है तो वो इम्प्लीमेंट कर पाएगा और अपने बिजनेस में जो रेलेवेंट सब्सिडी लाभ है वो ले पाएगा। अभी रिसेंटली काफ़ी जब हम काम करते हैं तो हमें ये ऑब्जर्वेशंस मिलती है कि बहुत ज़्यादा बिजनेसमैन को, लगभग 90% बिजनेसमैन को सब्सिडी सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा रॉन्ग मिथ है। उनको या तो सब्सिडी सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं होती है या उसके बारे में एक रॉन्ग मिथ उनके माइंड्स में बन जाते हैं कि सर सब्सिडी केवल कागजों में होती है, रियल में मिलती नहीं है। सब्सिडी के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं, लाइजन करना पड़ता है, डॉक्यूमेंटेशन वर्क ज़्यादा करना पड़ता है। लेकिन आफ्टर कोविड जब हमने इस सेगमेंट्स पे पर्टिकुलरली ऑनलाइन जब सर्विस देना शुरू किया है तो बहुत एक अच्छा एनवायरनमेंट DBT का जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया हुआ है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मेथड का। सारे बेनिफिट आपके बैंकिंग अकाउंट से कनेक्ट है और सारे ऑनलाइन पोर्टल्स है। तो उसी सीरीज में आप सभी जितने पार्टिसिपेट जुड़े हैं, तो आज हम एक MSM सुनते हैं उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और बीइंग एन MSME यूनिट्स क्या क्या बेनिफिट आपको मिल सकते हैं और क्या क्या चीजें आपको ऐड ऑन करनी चाहिए। ओनली सब्सिडी ही नहीं, सब्सिडी के अलावा भी कई ऐसे इंसेंटिव्स और ऐसी स्पोर्ट सर्विसेज हैं जिनका आप लाभ ले सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट टुडे आवर स्पेसिफिक टॉपिक, सब्सिडी बेनिफिट फॉर MSME यूनिट्स। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि MSME है क्या। MSME एक मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्रीज है ये, अलग से MSME अलग से मिनिस्ट्रीज है जो पूरे भारत में जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसमैन है, मीडियम एंटरप्राइजेस यूनिट्स हैं, उनसे रिलेटेड जो पॉलिसी फ्रेमिंग्स होती है, उनसे रिलेटेड जो सब्सिडी स्कीम्स होती है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। इसके लिए सरकार ने माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006 में पास आउट किया हुआ है, जो MSME से रिलेटेड जितने पॉलिसी फ्रेम्स होते हैं, सब्सिडीज हैं या और अलाइड इश्यूज हैं, उन सब पे ये एक्ट काम करता है। तो इस पर्टिकुलर एक्ट में MSME यूनिट्स के लिए काफ़ी प्रोविजंस गवर्नमेंट लेट डाउन करते हैं, टाइम टू टाइम मॉडिफिकेशंस करती है। और जो इम्प्लीमेंटिंग है, जो मिनिस्ट्रीज के जितनी भी स्कीम्स हैं या जो और पॉलिसी प्रोविजंस हैं, जो इम्प्लीमेंटिंग्स होती है वो, इनका एक अलग से ऑफिस ऑफ द डेवलपमेंट कमिश्नर, MSME का स्पेसिफिक अलग से इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज है जो ये जितनी भी गवर्नमेंट्स की स्कीम्स MSME यूनिट्स के लिए है, ये ऑफिस उसको इम्प्लीमेंट करता है। इसके साथ पैरेलली खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन है, जिसको हम जनरली खादी बोर्ड भी बोल देते हैं, KVIC भी बोल देते हैं, या डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स भी इनसे कनेक्टेड होते हैं। तो जितने भी PMEGME या जो खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन से रिलेटेड स्कीम्स हैं, MSME डिपार्टमेंट KVIC के थ्रू इम्प्लीमेंट करता है। तो ये सेकंड एक एजेंसीज है। तीसरा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये NSIC भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इसमें भी बहुत ज़्यादा जो MSME स्कीम्स हैं, MSME स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन हैं, इस अथॉरिटी के द्वारा किया जाता है। और अगला है स्टेट स्पेसिफिक MSME डिपार्टमेंट्स, यानी MSME
जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट हो गया, उसके बाद जो इसकी स्टेट लेवल पे अलग अलग हर एक स्टेट अपने एमएसएमई स्पेसिफिक पॉलिसीज फ्रेम करते हैं। तो ये चार चैनल्स हमने बताए, इनके थ्रू जो एमएसएमई डिपार्टमेंट्स हैं अपनी स्कीम को इम्प्लीमेंट करता है। तो कई बार आप डिफरेंट डिफरेंट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी से इंटरेक्ट करते हैं, तो आपको लगता है कि सर ये इसी का बेनिफिट है या इसका बेनिफिट है। ओवरऑल पूरे कंट्रीज में एमएसएमई इन एजेंसीज के थ्रू या इन ऑफिसेज के थ्रू अपनी सारी स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। अब हम जान लेते हैं कि एमएसएमई यूनिट्स की डेफिनेशन क्या है, क्योंकि बहुत ज्यादा बिजनेसमैन को इसके ऊपर क्लैरिटी नहीं होती, और जितने सब्सिडी लाभ होते हैं वो इस पॉइंट से कनेक्टेड होते हैं। तो एमएसएमई में जैसे माइक्रो, स्मॉल और मीडियम, ये तीन कैटेगराइज इसमें बिजनेस यूनिट्स को किया गया है। जिसमें पहला है माइक्रो यूनिट, जिसको हम बहुत सूक्ष्म लघु उद्योग बोलते हैं। इसकी जो डेफिनेशन वो ये है कि आप जो भी प्रोजेक्ट फ्रेम करते हैं उसमें जो प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट है, दूसरी कॉस्ट नहीं, प्लांट एंड मशीनरी की जो कॉस्ट है, अगर वो अप टू 1 CR है तो आपकी यूनिट को माइक्रो यूनिट में डिफाइन किया जाता है। दूसरा क्राइटेरिया इसमें टर्नओवर का, यानी सेल्स। अगर आपकी सेल्स 5 करोड़ तक है तो आपकी यूनिट को, इन दोनों में से जो भी क्राइटेरिया आप मीट आउट करते हैं, तो आपकी यूनिट को माइक्रो यूनिट बोला जाएगा। यानी प्लांट एंड मशीनरी में आपका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक का है और आपकी टर्नओवर 5 करोड़ तक की है, तो आपकी यूनिट को माइक्रो यूनिट माना जाता है। ये मैं यहाँ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि बहुत मैनी टाइम्स क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं कि उसमें माइक्रो यूनिट के लिए ही एक बेनिफिट फ्रेम किया जाता है। तो वहां आप इस पॉइंट को टेकअप करें कि अगर आपको माइक्रो यूनिट का बेनिफिट लेना है तो आपकी प्लांट एंड मशीनरी की इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से एक्सीड ना हो। स्मॉल यूनिट्स, अब यदि प्लांट एंड मशीनरी की इन्वेस्टमेंट आपकी 1 करोड़ से एक्सीड होकर 10 करोड़ तक की रेंज में आ जाती है, या आपकी जो टर्नओवर है वो 50 करोड़ से नीचे ही रहती है, 50 करोड़ को एक्सीड नहीं करती, तो फिर आपकी यूनिट को स्मॉल यूनिट का एक डेफिनेशन मिलता है। और यदि आपका इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में 10 करोड़ से ऊपर चला जाता है लेकिन 50 करोड़ तक की रेंज में रहता है, तो आप मीडियम यूनिट की डेफिनेशन में आ जाएंगे। टर्नओवर का क्राइटेरिया इसमें 250 करोड़ तक की टर्नओवर। तो आप देखेंगे कि आपकी बिजनेस की टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट, ये दो ऐसे क्राइटेरियाज हैं जो डिफाइन करते हैं कि आपकी यूनिट्स माइक्रो यूनिट्स हैं, स्मॉल यूनिट हैं और मीडियम यूनिट्स हैं। अब ये मिनिस्ट्री ने बड़ा अच्छा इंटीग्रेट किया हुआ है। जब भी आप एमएसएमई रजिस्ट्रेशन लेंगे तो आपका जीएसटी और इनकम टैक्स पैन नंबर वो कनेक्ट हो जाता है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जैसे ही आप अपना रिटर्न्स फाइल करते हैं, जिसमें आप टर्नओवर डिक्लेयर करते हैं या आपका प्लांट एंड मशीनरी का इन्वेस्टमेंट डिक्लेयर करते हैं, जीएसटी रिटर्न्स में आप अपना टर्नओवर डिक्लेयर करते हैं, तो उससे ये ऑटोमेटिकली सिंक है। यदि आपके टर्नओवर एक्सीड होती है तो ऑटोमेटिकली आपके पोर्टल्स पे आपकी यूनिट का जो डेफिनेशन है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, जब भी आप प्लानिंग करें सब्सिडी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अपने यूनिट की आइडेंटिफिकेशंस को इंश्योर करें कि आप माइक्रो हैं या स्मॉल हैं या आप मीडियम एंटरप्राइजेस है। तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट एक और है कि हमें अपने यूनिट का एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट रजिस्ट्रेशन है। जितने बैंकिंग लाभ हैं, सब्सिडीज है या अलाइड रजिस्ट्रेशन है, सब जगह इसकी रिक्वायरमेंट्स होती है। तो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन को कॉमनली हम उद्यम रजिस्ट्रेशन भी बोलते हैं। अभी जो कॉन्सेप्ट इसमें आया हुआ है, मिनिस्ट्री ने इसको उद्यम रजिस्ट्रेशन की भी एक नाम दिया हुआ है। और ये एक परमानेंट रजिस्ट्रेशन है जो आपके बिजनेस को यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर एलोकेट करता है, जो डिफाइन करेगा वो नंबर कि आप किस स्टेट से हैं, आपका यूनिट माइक्रो है, स्मॉल है या मीडियम्स है, वो डिफाइन कर देता है। और एक परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलता है जो कि यूनिक रहता है। और इसका सबसे अच्छा ये है कि ये एक पेपरलेस और सेल्फ डिक्लेरेशन बेस्ड रजिस्ट्रेशन है। मैं आगे आपको सैंपल भी दिखाऊंगा। बहुत ही आसान रजिस्ट्रेशन है, पेपरलेस है, और आप अपनी इंफॉर्मेशन को ऑनलाइन अपडेट करके इस रजिस्ट्रेशन को ले सकते हैं इमीडिएट। ऑनलाइन इमीडिएट, कोई इसमें आपको ये नहीं है कि पेंडेंसी रहेगी, 1 दिन बाद मिलेगा, 2 दिन बाद मिलेगा। ऑनलाइन आप इसको अप्लाई करें। उद्यम रजिस्ट्रेशन के नाम से एमएसएमई रजिस्ट्रेशन पे आप लिखेंगे गूगल में तो आपको वो साइट मिल जाती है। और अपने इंफॉर्मेशन अपडेट करके सेल्फ डिक्लेरेशन बेस्ड रजिस्ट्रेशन है। और अगला इसका इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये कि कोई रिन्यूअल की इसकी रिक्वायरमेंट नहीं। आपने एक बार रजिस्ट्रेशन ले लिया,
आपका डाटाबेस एमएसएमई डाटा बैंक में स्टोर हो जाता है और ऑटोमेटिकली इनकम टैक्स जीएसटी से वो सिंक रहता है, ताकि आपका टर्नओवर और आपका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी उससे कनेक्टेड रहता है। तो कोई रिन्यूअल्स की रिक्वायरमेंट नहीं रहती इस रजिस्ट्रेशन के लिए, सभी कवर है। मैन्युफैक्चरर भी ले सकते हैं एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, सर्विस प्रोवाइडर भी ले सकते हैं, और अभी सरकार ने ट्रेडर को भी इसमें अलाउ कर दिया है। यानी अगर आप ट्रेडर हैं, आप सर्विस प्रोवाइडर हैं या मैन्युफैक्चरर हैं, किसी भी श्रेणी से आप बिलोंग करते हो, आप एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और इसका लाभ ले। ये जो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन है ये रिक्वायर्ड है, जितने भी सब्सिडी बेनिफिट और इंसेंटिव लेने के लिए मैंडेटरी है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि अपने बिजनेस में सब्सिडी लाभ आप प्लानिंग करना चाहते हो, तो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन आपके लिए रिक्वायर्ड रहेगा। इसके अलावा जितने भी बैंकिंग सेक्टर हैं, वो अगर आपको प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग करते हैं, यानी आपको आसान या लो रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ बैंकिंग टर्म लोन की फैसिलिटी लेनी है, तो आपका एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। तो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन को उद्यम रजिस्ट्रेशन भी बोलते हैं कॉमनली। ये वन टाइम है, सेल्फ डिक्लेरेशन बेस है, कोई रिन्यूअल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, सभी क्लास के बिजनेस के लिए अवेलेबल्स है। जितने सरकारी लाभ और बैंकिंग के बेनिफिट्स आपको मिलने हैं, अगर आपका एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन है तो वो आपको मिलेंगे। इसका मैं एक सैंपल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इसमें आपको ऊपर ही ऊपर एक यूनिक नंबर मिलता है, जो आपका स्टेट भी डिक्लेयर करता है, आपका यूनिट को डिफाइन करता है, नाम है, टाइप ऑफ एंटरप्राइज आप देख पा रहे होंगे इसमें माइक्रो। ये देखिए बेस्ड ऑन फाइनेंशियल ईयर 2021, यानी इस पार्टी ने जो देसी कुक नाम से एक एंटरप्राइजेस है, 2021 में जो इन्फॉर्मेशन से इसकी रिटर्न्स फाइल्ड है, उसके बेसिस पे इसकी यूनिट को माइक्रो यूनिट डिक्लेयर किया गया है। ये मैन्युफैक्चरिंग में है। आप देखेंगे आगे आपका रजिस्टर्ड ऑफिस आ जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ प्रोडक्शन। ये जो डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ प्रोडक्शन आपको दिख रही है 6/1/2022, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी एमएसएमई स्पेसिफिक बेनिफिट मिलते हैं, उनमें एक प्रोविजन होता है कि आप वो क्लेम तभी ले पाएंगे, उसकी टाइमलाइंस होती है कि विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ प्रोडक्शन और या बिजनेस। तो इस डेट को आपने अच्छे से सेलेक्ट करना है, जल्दबाजी में इसको नहीं लिखना है। मैंने यहाँ तक केसेस देखे हैं कि इस डेट को गलत डालने की वजह से लोगों को सब्सिडी लाभ नहीं मिलते। तो आफ्टर अगर आपने एक बार डाल दिया, तो ये मॉडिफाइड का भी इसमें ऑप्शन है, आप मॉडिफाई कर पाएंगे। और इसके साथ इसके नीचे आप देख पा रहे हो कि नेशनल इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन कोड्स हैं, यानी किस चीज में आप डील कर रहे हैं, किस बिजनेस एक्टिविटी में डील कर रहे हैं, वो भी यहाँ मेंशन है। और इनको भी आप अपनी बिजनेस नीड के अकॉर्डिंगली ऐड कर सकते हैं। तो ये बहुत दो पैरामीटर इसमें इंपॉर्टेंट है, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस और आपकी क्लासिफिकेशन कोड्स, क्योंकि दोनों ये डिफाइन करते हैं कि आपने बिजनेस कब चालू किया और आपके बिजनेस का नेचर क्या है। तो ये दोनों सिंक होंगी, तो एमएसएमई जो डाटा बैंक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसमें आपकी बिजनेस की नेचर क्लासिफाइड हो जाती है। और जब भी आपको सब्सिडी लाभ क्लेम करते हैं, तो उससे उसकी सिंकिंग होती है। तो जब भी आप रजिस्ट्रेशन अगर आपने नहीं लिया हुआ है, तो आप जरूर लें। लिया हुआ है और आपको लगता है कि सर डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस और ये एक्टिविटी कोड मेरा गलत है, या इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो इसको आप मॉडिफाई कीजिए। आइए अब हम जान लेते हैं कि जो सब्सिडी स्कीम्स हैं वो एमएसएमई यूनिट्स को, जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो कैसे अलाइंस होती है। तो यहाँ दो एंगल से हम इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स है, दूसरा स्टेट लेवल की स्कीम्स होती है। बीइंग एन एमएसएमई यूनिट यू कैन टेक द बेनिफिट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट लेवल स्कीम्स का भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो इसको दो पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कस करेंगे, सेंट्रल और स्टेट। जब हम सेंट्रल की बात करते हैं, तो आप बीइंग एन एमएसएम यूनिट, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की डिफाइंड स्कीम है, उसका आप लाभ ले सकते हैं। पहला बड़ा ही कॉमन और बहुत ही अच्छी फेमस जो स्कीम है वो पीएमईजीपी की है, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है। यदि आपका प्रोजेक्ट 50 लाख तक का है, छोटा प्रोजेक्ट साइज है, आप इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं। 35% तक का मैक्सिमम कैपिटल सब्सिडी लाभ इसमें मिलता है। 17.5 लाख तक का आप कैपिटल सब्सिडी ले सकते हैं। इस स्कीम के बारे में हमने सेपरेटली वेबिनार ऑर्गेनाइज किया हुआ है, सेपरेटली वीडियोस हैं। आप अगर इस स्कीम के बारे में डिटेल में जानना चाह रहे हैं, तो आप वहां से इसका लाभ ले सकते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल से इस स्कीम्स के बारे में कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी है। अगर आपका इनिशियल लेवल पे है, आप प्रोप्राइटरशिप के नाते कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं,
स्मॉल स्केल का बिजनेस है, 50 लाख तक का आप प्रोजेक्ट कॉस्ट फ्रेम कर रहे हैं, तो आपको इसका लाभ लेना चाहिए। आपके बैंक लोन से डायरेक्ट कनेक्टेड है, आपको जस्ट आवेदन करना है और बैंक से लोन लेना है। जैसे ही बैंक से लोन हुआ, बैंक के लेवल से ही क्लेमिंग होती है। विद इन 3 मंथ्स आपके अकाउंट्स में ये सब्सिडी आ जाती है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मेथड से आती है और आपके लोन अकाउंट से एडजस्ट हो जाती है। इसके अलावा ये जो स्कीम है 2025-26 तक अभी एक्सटेंड हो चुकी है, यानी 31 मार्च 2026 तक इसका एक्सटेंशन है, तो आप इसका लाभ ले सकते हैं बीइंग एन न्यू यूनिट्स। अब सेंट्रल गवर्नमेंट की एक और स्कीम है, यदि मान लीजिए आपका एग्जिस्टिंग यूनिट है, आप एमएसएमई में एनरोल्ड हैं और आप कोई टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करते हैं, तो उसको बोलते हैं क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम्स। इसमें भी 1 करोड़ तक का प्लांट एंड मशीनरी में एक्सटेंशन अलाउड है, और इसमें 15% जो है क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी दी जाती है, यानी मैक्सिमम इसमें 15 लाख रुपए तक की सब्सिडी अलाउड है। तो आप कोई भी एमएसएमई यूनिट्स हैं, सीएलसीएस इसको बोलते हैं, और अगर आप कोई अपग्रेडेशन करते हैं तो आप अपने बैंक, ये भी डायरेक्ट बैंकिंग से ही सिंक, आपको कहीं और कुछ नहीं करना, बैंकिंग लेवल से ही इसकी क्लेमिंग्स होती हैं। जब भी बैंक से आप लोन लें, अगर आपको लगता है कि आपने कोई प्लांट एंड मशीनरी में एडिशन किया है, कोई टेक्नोलॉजी अपग्रेड की है, तो आपने बैंकर से डिस्कस करके इस स्कीम का भी आप लाभ ले सकते हैं। ये भी जो स्कीम है अभी 2025-26 तक अप्लीकेबल्स हैं, डायरेक्ट बैंकिंग से कनेक्टेड स्कीम्स हैं। तीसरा, आप अगर एक एमएसएमई यूनिट्स हैं, बहुत अच्छा बेनिफिट आपको मिलता है। यदि आप कोई टेंडर फाइलिंग करते हैं, गवर्नमेंट टेंडर प्रोक्योरमेंट करते हैं, या गवर्नमेंट की जो एजेंसी हैं, लोकल बॉडीज हैं, जैम पोर्टल्स हैं, गवर्नमेंट ई मार्केट प्रोक्योरमेंट एक पोर्टल बना हुआ है, आप उसमें एनरोल कराइएगा। जितने भी टेंडर्स हैं उन पे जो टेंडर फाइलिंग के समय अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट्स होती है, ईएमडी बोलते हैं जिसको, उसका और टेंडर फीस का एग्जम्पशन से मिलता है एमएसएमई यूनिट्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं। अगर आपका यूनिट एमएसएमई में रजिस्टर्ड है और आप किसी गवर्नमेंट टेंडर में, लोकल बॉडी के टेंडर में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, तो आपको एग्जम्पशन मिलता है ईएमडी फीस का। तो ये लाभ आपको मिलता है। इसके अलावा जो नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन है, एनएसआईसी बोलते हैं हम जिसको, ये बैंक क्रेडिट फैसिलिटेशन स्कीम आपको शेयर करता है। यानी बहुत ज्यादा बिजनेसमैन को ये प्रॉब्लम आती है कि सर हमें बैंक से लोन लेने में, डॉक्यूमेंटेशन में, कोलेटरल सिक्योरिटी अरेंज करने में बड़ी प्रॉब्लम्स आती है। तो उसके लिए जो नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन है, आप इस पे अपने आप को रजिस्टर करा लीजिए। एमएसएमई ही डिपार्टमेंट की इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। ये बैंकों से खुद, इनके बैंकों से टाई अप है, प्राइवेट सेक्टर से भी हैं, पब्लिक सेक्टर से भी हैं। ये आपके साथ मिलके और आपके बैंकिंग के साथ मिलके आपका जो बैंक लोन और डॉक्यूमेंटेशन वर्क है, उसकी स्कीम है बैंक क्रेडिट फैसिलिटेशन स्कीम। बहुत अच्छी स्कीम है, आप इसका लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा एमएसएमई के लिए एक एमएसएमई ग्लोबल मार्ट है। यानी कई बार बिजनेसमैन ये सोचता है कि सर हमें सब्सिडी तो मिल गई, ठीक है, लेकिन हम बिजनेस को बढ़ाएं कैसे। तो उसके लिए भी जो एनएसआईसी है, ये 75% तक का सब्सिडी बेनिफिट देती है यदि आप एमएसएमई ग्लोबल मार्ट में रजिस्ट्रेशन कराते हैं। अब एमएसएमई ग्लोबल मार्ट है क्या, आपके बायर्स के लिए और बीइंग सेलर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म है एमएसएमई डिपार्टमेंट का, जहां आप रजिस्ट्रेशन करा के आप प्रोडक्ट को खरीद भी सकते हैं और प्रोडक्ट को बेच भी सकते हैं। तो जस्ट मैं आपको उसका एक स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, ताकि वो आपके लिए बहुत ही अच्छी स्कीम है और इसके ऊपर आप जरूर प्लान आउट कीजिएगा। ये आपको स्क्रीन शेयर हो रहा होगा, तो देखिएगा, बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म है एमएसएमई ग्लोबल मार्ट इसको बोलते हैं। आपको स्क्रीन पे शेयर हो रहा होगा, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस द्वारा ये लॉन्च किया गया प्लेटफॉर्म है। बहुत ही अच्छा है। आप इसमें देखेंगे, अगर आप बायर हैं या सप्लायर हैं, आप इस पे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और अभी तक आप इस पे देखोगे कि कितने ज्यादा लोग इस पे रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जिस पे वो ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट के, आप देख पा रहे हैं, बायर टूल्स, यानी अगर आप बायर्स हैं तो अपनी यहाँ से बाइंग भी लाइन अप कर सकते हैं। अगर आप सेलर हैं तो आपको यहाँ सेलिंग करने का ऑप्शंस मिलता है। आप इस पे रजिस्ट्रेशन कराएंगे एमएसएमई यूनिट के नाते, और आपको इस पे रजिस्ट्रेशन फीस में 75% तक का सब्सिडी बेनिफिट भी है,
और सेक्टर देखिए आप, इसमें बहुत ज्यादा सेक्टर्स हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर्स के अंदर एपीआई, ऑटोमोबाइल्स, केमिकल, प्लास्टिक, कंज्यूमर इलेक्ट्रिक्स, इसके आगे बहुत डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं। फूड एंड बेवरेजेस, आपका फैशन, एनवायरनमेंट, इलेक्ट्रॉनिक, हैंडीक्राफ्ट, हेल्थ एंड ब्यूटी, कॉस्मेटिक्स, इंजीनियरिंग, मेडिकल्स, बहुत ज्यादा एरिया ऐसा है। प्लांट एंड मशीनरी, यानी आप किसी भी टाइप का बिजनेस मैनेज कर रहे हैं तो आप एमएसएमई मेगा जो ग्लोबल मार्ट है इस पे आप अपना रजिस्ट्रेशन कराइएगा। आपको ऑनलाइन लीड्स मिलेंगे। तो बहुत ही अच्छा, जैसे आप देख रहे होंगे लाइव टेंडर्स, ये डैशबोर्ड है, इसके ऊपर कितने सारे लोगों को ये चीजें मिलती हैं, बेनिफिट सिंक्स हो जाते हैं। तो ये एमएसएमई यूनिट के लिए ही स्पेशली डिजाइन किया गया है। आप ऊपर देख रहे होंगे एमएसएमई जो मिनिस्ट्रीज का लोगो है, एनएसआईसी का लोगो है। आप इस पे फ्री में एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज यहाँ से ग्रैब कर सकते हैं। तो देर आर लॉट ऑफ बेनिफिट प्रोवाइडेड टू एमएसएमई यूनिट्स ऑन दिस पोर्टल्स एमएसएमई ग्लोबल मार्ट्स। आप इवन तो एक्सपोर्ट तक के बेनिफिट इस पे ले सकते हैं। तो आप अगर एमएसएमई यूनिट्स हैं, आपका बिजनेस किसी भी कैटेगरी का है, इसमें बहुत ज्यादा कैटेगरी कैटेगरी डिफाइंस हैं जैसे मैंने अभी आपको शेयर किया, आप इस पोर्टल पे जाके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट्स है एमएसएमई। अब हम वापस अपनी स्क्रीन पे चलते हैं। जो मैंने आपको कनेक्ट किया था कि सेंट्रल लेवल के जो बेनिफिट्स हैं वो हमें, सेंट्रल जो गवर्नमेंट के जो बेनिफिट थे वो हम लाइन अप कर रहे थे। तो यहाँ हम डिस्कस कर रहे थे कि एमएसएमई ग्लोबल मार्केट, तो बहुत अच्छा बेनिफिट ये है। जितने भी पार्टिसिपेट व्यूअर्स हैं, अगर आपको इसके बारे में और भी डिटेल जाननी है आफ्टर वेबिनार आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस पे जरूर रजिस्ट्रेशन कराइएगा। अब हम चलते हैं कि स्टेट लेवल के जो गवर्नमेंट्स, यहाँ हम कुछ सेंट्रल स्कीम, एक कुछ सिलेक्टेड स्कीम के बारे में मैंने शेयर किया। इसके अलावा भी बहुत और स्कीमें हैं जिनका लाभ आप अपने नेचर ऑफ बिजनेस के अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। इसके सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा स्टेट गवर्नमेंट भी आपको सब्सिडी बेनिफिट देती है, बीइंग एन एमएसएमई यूनिट्स। तो हर एक स्टेट का अपना अपना एक डायरेक्टरेट ऑफ एमएसएमईज है, और हर एक गवर्नमेंट्स अपने लेवल पे पॉलिसी इंप्लीमेंट करती है, अलग अलग बेनिफिट करते हैं। उनमें से कुछ कॉमन बेनिफिट मैं यहाँ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो कि इनका परसेंटेज स्टेट वाइज डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जनरली हर एक डायरेक्टरेट ऑफ एमएसएमई ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। जिसमें पहला होता है कैपिटल सब्सिडी, यानी आप उस स्टेट में कोई इन्वेस्टमेंट प्लान आप करते हैं, आप बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसको हम फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। 15%, 25%, इवन तो 40% तक के कैपिटल सब्सिडी लाभ स्टेट गवर्नमेंट पे मिलते हैं। तो आप अपना एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन जरूर कराइएगा। और स्टेट लेवल पे अगर आपको कैपिटल सब्सिडी लाभ मिलता है, उसका लाभ भी आप ले सकते हैं। यहाँ कैपिटल सब्सिडी पे एक जनरल प्रोविजन ही होता है, या तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट का ले सकते हैं या स्टेट गवर्नमेंट का ले सकते हैं। तो आपको जो भी सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट है, उनकी जो पॉलिसीज है उसको अच्छे से रीड आउट करना चाहिए। आप स्टेट लेवल पे भी कैपिटल सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं। स्टैम्प ड्यूटी रिफंड जनरली सभी स्टेट पे एप्लीकेबल्स हैं। जब आप बिजनेस पर्पज से लैंड बाइंग करते हैं, तो जो स्टाम्प ड्यूटी आप पेड करते हैं वहां पे, उसमें 50% से लेके इवन तो 100% तक के रिफंड के प्रोविजंस हैं, जो आप पेड करते हैं बाइंग ऑफ लैंड फॉर बिजनेस पर्पज। तो जब भी आप कोई लैंड प्लानिंग करते हैं, बिजनेस पर्पज से कोई बाइंग करते हैं, तो जरूर देखिएगा कि आपकी राज्य सरकार का एमएसएमई पॉलिसी उसके बारे में क्या बोलता है। आप उसके अकॉर्डिंगली अगर प्लानिंग कर लेंगे तो आपने जो स्टाम्प ड्यूटी पेड किया है उसका रिफंड आपको मिल जाता है जब आप बिजनेस चालू करते हैं। तो हर एक स्टेट में ये अवेलेबल है। कहीं पे ये 50% है, कहीं पे 75 है, 80 है, इवन दो 100% तक भी इसके प्रोविजंस आते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट बेनिफिट जो स्टेट लेवल पे होता है वो एडीसी रिम्बर्समेंट होता है। यानी जब एडीसी मीन्स यहाँ एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस हैं, इसको हम कन्वर्जन ऑफ लैंड भी बोलते हैं, कई जगह में चेंज इन लैंड यूटिलाइजेशन भी बोलते हैं। इसकी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एक फीस लेती है आपसे। तो अगर आप बिजनेस पर्पज से कन्वर्जन्स करा रहे हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट के ये प्रोविजंस होते हैं कि वो ईडीसी को रिम्बर्समेंट कर देती है। ये 50% से लेके 100% तक भी हो सकता है। तो इस स्कीम का भी लाभ आप ले सकते हैं। चौथा है इंटरेस्ट सब्सिडीज। जब भी आप बैंक से लोन लेंगे,
टर्म लोन पे इंटरेस्ट सब्सिडी के प्रोविजंस होते हैं और हर एक स्टेट के अपने अपने नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली ये इम्प्लीमेंट होती है। हम यहाँ एक जनरल कॉमन सब्सिडी स्कीम्स के बारे में शेयर कर रहे हैं। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हो, आप जरूर देखिएगा कि आपकी स्टेट की जो एमएसएमई पॉलिसीज हैं उसमें इंटरेस्ट सब्सिडीज के प्रोविजन होंगे। ये 5% से लेके 8% तक भी हो सकता है। यानी अगर आप देखेंगे, अगर जनरली 9 से 10% तक की रेंज में अगर हमें बिजनेस टर्म लोन मिलता है, उसमें से 5% यानी 50% से लेके 80% तक का इंटरेस्ट सबवेंशन स्टेट गवर्नमेंट लाइन अप करती है, क्योंकि वहां आप उस स्टेट में इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहे हैं, बिजनेस ग्रोथ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट सब्सिडी का प्रोविजंस आप स्टेट लेवल एमएसएमई स्कीम्स के अंदर जरूर चेक आउट कीजिएगा, और अपने बिजनेस पर अगर अप्लीकेबल्स हो रहा है तो उसको आप बेनिफिट ले सकते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिक ड्यूटी एग्जम्पशंस मिलती है, क्योंकि स्टेट लेवल पे आपको, आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये हर एक स्टेट वाइज अलग अलग हो सकता है। जनरली 100% तक इलेक्ट्रिक ड्यूटी एग्जम्पशंस मिल जाता है। इलेक्ट्रिक ड्यूटी एक बिजली बिल में एक पार्ट होता है, और काफी लॉन्ग टर्म इसमें बेनिफिट देती है गवर्नमेंट। तो इवन दो 10-10, 12-12, 20-20 सालों तक आपको इलेक्ट्रिक ड्यूटी नहीं लगती है। तो जिस भी स्टेट स्पेसिफिक से आप बिलोंग करते हैं, इस पॉलिसी को भी आप फोकस कीजिएगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सब्सिडी स्कीम्स भी बहुत अच्छी स्कीम्स होती है, और हर एक स्टेट, क्योंकि वहां आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, जैसे हरियाणा में 48,000 रुपये पर पर्सन है, वो भी 7 साल तक। तो बहुत अच्छी स्कीम है। स्टेट जीएसटी भी रिफंड करते हैं, जितना आप जीएसटी पे करते हैं स्टेट गवर्नमेंट को पे करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट उस पर रिफंड के प्रोविजन है। 50 से लेके 100% तक के रिफंड प्रोविजन स्टेट गवर्नमेंट लाइन अप करती है। तो आप इस स्कीम का भी लाभ ले सकते हैं। ये नेट एसजीएसटी जो पेड करते हैं आप, जो ये प्रोविजंस होते हैं रिफंड के, उस पे लागू होते हैं। ऐसे टेस्टिंग इक्विपमेंट अगर आप बाइंग करते हैं अपने बिजनेस में प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ाने के लिए, या और आपकी जो नीड रहती है आपके बिजनेस स्पेसिफिकली, तो टेस्टिंग इक्विपमेंट पे भी स्टेट लेवल में प्रोविजंस होते हैं। इवन तो 50% तक उनके ऊपर सब्सिडी मिलती है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं, कोई एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, कोई आपके पॉल्यूशन से रिलेटेड है, आप कोई डिवाइस खरीदते हैं, इवन तो मार्केट प्रमोशंस, कोई आप इंटरनेशनल फेयर, डोमेस्टिक फेयर में पार्टिसिपेट करते हैं, वहां पे भी आपको रिम्बर्समेंट मिलते हैं। तो देर आर लॉट ऑफ बेनिफिट प्रोवाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये आप स्टेट लेवल के जो बेनिफिट है इनको भी आप फोकस कर सकते हैं। हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ ओवरऑल ये है कि बीइंग एन एमएसएमई यूनिट्स, अपना एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कराइएगा, और जो एमएसएमई स्पेसिफिक स्पेशल जो लाभ हैं वो आपको जरूर लेने चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए। हम केआईपी में भी जो एमएसएमई यूनिट्स, जैसे मैंने पहले शेयर किया था, वी आर वर्किंग पर्टिकुलरली फॉर द एमएसएमई यूनिट्स। तो एमएसएमई यूनिट के लिए जो स्पेशल सर्विसेज है, जैसे एमएसएमई रजिस्ट्रेशन है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, उनके लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है, सब्सिडी डॉक्यूमेंटेशन है, सब्सिडी का जो अप्लीकेशंस हैं उनको सबमिशन करना है, कंसल्ट करना है, आपके बैंकिंग के साथ डिस्कशन करना है, सब्सिडी की जो प्रोसेसिंग्स हैं, या अदर एलिजिबल सब्सिडी अगर कोई और है उन पे काम करना है, सब्सिडी अपडेट्स हैं, न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी है एमएसएमई यूनिट्स के लिए, जीएसटी रिटर्न फाइलिंग है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग्स हैं, इन सब पे केआईपी एमएसएमई यूनिट को सर्विसेज दे रही है। So being an MSME units, you can give your association with our KIP companies and take the multiple subsidy benefit, registration benefits. इसके अलावा जो सब्सिडी सेगमेंट है, क्योंकि सब्सिडी सेगमेंट में हम एज ए सब्सिडी कंसल्टेंट के नाते काम कर रहे हैं, सब्सिडी पे आपको अपडेट देना है, आपकी सब्सिडी वायबिलिटी रिपोर्ट्स हैं, सब्सिडी डॉक्यूमेंटेशंस हैं, सब्सिडी फाइलिंग्स हैं, सब्सिडी प्रोसेसिंग्स हैं। सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल पे भी हमारी कंपनी आपको कंसल्ट करती है। अगर आप कोई भी नया प्रोजेक्ट प्लान आउट कर रहे हैं और उस पर सब्सिडी प्लानिंग करना चाह रहे हैं, तो आप केआईपी के साथ जुड़ के इस सब्जेक्ट पे और ज़्यादा बेटर प्लानिंग कर सकते हैं। जैसे कि अभी दशहरा है, और बिजनेस कम्युनिटीज केआईपी के साथ जुड़ती जा रही है। हमारे साथ जो लोग जुड़ते हैं उनको हम रेगुलर सब्सिडीज के ऊपर अपडेट्स भी देते हैं। तो यदि आप एक नए व्यूअर्स हैं, नए पार्टिसिपेट्स हैं इस वेबिनार में, तो आप भी केआईपी की जो बिजनेस कम्युनिटीज हैं उसके साथ जुड़ सकते हैं। दशहरे का शुभ अवसर है। दशहरे पे कंपनी स्पेसिफिकली आप सभी को इनवाइट कर रही है कि आप हमारे साथ जुड़िएगा, ताकि हम सब मिलके आपकी बिजनेस में वैल्यू एडिशंस लेके आ पाए। आप अगर हमारे बिजनेस कम्युनिटी का पार्ट बनते हैं, तो आपको रेगुलर
एक साल तक जितने भी वेबिनार हैं उनमें फ्री ज्वाइनिंग्स मिलती है। आप हमारे बिजनेस कम्युनिटीज के मेंबर बनेंगे। आपको वीकली अपडेट्स मिलते हैं सब्सिडीज के ऊपर, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज पे, ईमेल पे और व्हाट्सएप पे। आपको एक ई बुक भी हम देंगे बिजनेस सब्सिडी प्लानिंग्स की। आपको वीडियोस भी रेगुलर मिलेंगे हमारे सब्सिडी सब्जेक्ट पे। आपको कंसल्टेंसी राउंड भी मिलेगा हमारे साथ बातचीत करने का। और ये सारी चीजें बीइंग एन ए मेंबर्स मात्र 1100 रुपये में आपको एक साल के लिए दी जा रही है। दशहरे तक का ऑफर है, 24 अक्टूबर को दशहरा है। तो आप जितने भी हैं, देखिए ये कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, जस्ट एक एसोसिएशन है, ताकि हम आपको अपडेट दे पाएं, आपको सब्सिडी सब्जेक्ट पे और नॉलेज दे पाए। इतना ही नहीं, आपके लिए बहुत अच्छी एक ई बुक भी हमने डिजाइनिंग की, बिजनेस सब्सिडी प्लानिंग की। आपको आफ्टर वेबिनार ये दी जाएगी अगर आप हमारी कम्युनिटीज को ज्वाइन करते हैं। सब्सिडीज के ऊपर डिटेल्स में इसमें हमने लिखा है कि सब्सिडीज के रोंग मिथ क्या है, क्यों लोग सब्सिडी को मिस कर जाते हैं, टाइप ऑफ सब्सिडीज क्या है, ऐसे सब्सिडी के फैक्टर क्या है जिनसे सब्सिडी की डिटर्मिनेशन होती हैं, सब्सिडी की प्लानिंग फेज क्या है। ऐसा नहीं कि एक ही सब्सिडी मिलेगी, आपको मल्टीपल सब्सिडी भी मिल सकती हैं, तो उसकी प्लानिंग कैसे करें। इसके अलावा सब्सिडी डॉक्यूमेंटेशन वो कैसे करें, इस पे कंप्लीट एक हमने सब्सिडी प्लानिंग ई बुक डिजाइन की है, जिसमें डिटेल में आपको ये सारे जो फैक्टर्स हैं इनकी नॉलेज मिलेगी। बहुत ही एक अच्छी ई बुक है ये। अगर आप हमारे कम्युनिटीज मेंबर मिलते हैं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये यहाँ हम शेयर करें। तो इसके अलावा अगर आप अपना 1-to-1 डिस्कशन करना चाह रहे हैं तो नंबर से आप कनेक्ट कर सकते हैं, जो नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। ईमेल से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। वेबसाइट पे हमने बहुत अच्छा कंटेंट दिया हुआ है सब्सिडीज पे, आप वहाँ विजिट कर सकते हैं। आप ऑफिस में भी विजिट कर सकते हैं, हिसार हरियाणा में हमारा ऑफिस है।